दोस्तों एक 28 से 30 लीटर तक का माइक्रोवेव ओवन एक मीडियम से लार्ज साइज फैमिली के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के टॉप 5 माइक्रोवेव ओवंस जो आपको 10,000 रुपीज से 15,000 रुपीज के बीच में मिल जाएंगे और ये सभी 28 से 30 लीटर तक की कैपेसिटी के होंगे। इन पांचों माइक्रोवेव ओवंस को मैंने रैंडमली अरेंज किए हैं, अलग अलग प्राइस रेंज के हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से इन पांचों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। ये 5 के 5 माइक्रोवेव ओवंस बेस्ट हैं। लेकिन मैं ये वीडियोस कैसे बनाता हूँ? मैं ब्रांड से ना तो पैसे लेता हूं, ना ही माइक्रोवेव ओवंस लेता हूं और ना ही मैं आपको ये कहता हूं कि ये सारे माइक्रोवेव ओवंस मैंने खुद खरीदे, खुद टेस्ट किए, उसके बाद आपको रिजल्ट बता रहा हूं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे आपको कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं मिलेगा। तो मैं बेसिकली ऑनलाइन अवेलेबल जितने भी कस्टमर फीडबैक्स एंड कस्टमर रिव्यूज हैं, यानी कि जिन लोगों ने माइक्रोवेव ओवंस को खरीदा है, यूज किया है, उनके कलेक्टिव फीडबैक्स को मैं एक साथ कलेक्ट करता हूं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, फिर उन्हें एक साथ क्लब करता हूं और उसके बाद निकालता हूं कि कौन से हैं इनमें से बेस्ट एंड टॉप 5 माइक्रोवेव ओवंस और जिन्होंने इन ओवंस को खरीदा है उनके कलेक्टिव फीडबैक्स क्या है, लोग क्या कह रहे हैं इन ओवंस के बारे में, और वही है मेरे हिसाब से एक प्रॉपर रिव्यू। बल्कि मैं अपना बायस्ड ओपिनियन आपको नहीं बताता हूं। और इन सभी माइक्रोवेव ओवंस के जो लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएंगे, प्लस आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स लिखा हुआ देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने सभी को टैग भी कर दिया है और यहाँ से आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे जाके यहाँ से खरीद सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा माइक्रोवेव ओवंस भी मैंने यहाँ पे बता दिए हैं जो कि मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाया, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी बन जाती। उनको भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंडिया के टॉप 5 माइक्रोवेव ओवंस 28 से 30 लीटर की कैपेसिटी के कौन से हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोवेव ओवंस बता देता हूँ। अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है LG की तरफ से 28 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन, जो आपको आज के रेट में मिल रहा है करीब 13,490 का। ये जो माइक्रोवेव ओवन है ये एक मीडियम से लार्ज साइज फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये कन्वेक्शन फीचर के साथ आ जाता है, यानी कि इस माइक्रोवेव ओवन में आपको सिर्फ मैग्नेट्रॉन ही नहीं मिलेगा खाना को गर्म करने के लिए, बल्कि यहाँ पे आपको हीटिंग एलिमेंट और यहाँ पे कन्वेक्शन के लिए फैंस भी मिल जाएंगे जो कि फोर्स्ड कन्वेक्शन क्रिएट करते हैं और जो भी गर्म हवा है वो माइक्रोवेव के चारों तरफ वो फोर्सफुली जो है ना वो सर्कुलेट करते हैं, जिससे आपका खाना हर तरफ से इवनली कुक होता है। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा, कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर हम माइक्रोवेव ओवन लें या फिर हम एयर फ्रायर लें, तो वो भी मैं इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। अभी जो है ना माइक्रोवेव के बारे में आप देख लीजिए। अब इस माइक्रोवेव ओवन का एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है कि इसमें जो हीटिंग एलिमेंट है जो कि इसके टॉप साइड में लगा है वो बेसिकली कंसील्ड है, तो वो एक्सपोज ना होने के कारण आपका हाथ कहीं से भी जलने का डर जो है ना वो नहीं रहता है। प्लस इस माइक्रोवेव ओवन में आपको चाइल्ड लॉक जो है ना वो सब कुछ भी मिल जाता है, ओवरहीट प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है, तो सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको काफी मिल जाएंगे। अब इसमें हम ऑटो कुक मेन्यूज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 251 ऑटो कुक मेन्यूज आपको मिल जाते हैं, यानी कि करीब 250 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप के जो है ना आप खाना इसमें बना सकते हैं। और आपको डेडिकेटेड बटन्स मिल जाते हैं इसमें घी या फिर कर्ड या फिर पनीर वगैरह जो है ना इसमें बनाने के लिए। इस माइक्रोवेव ओवन की जो पावर कंजम्पशन है वो ग्रिल मोड पे करीब 1200 वॉट की है और कन्वेक्शन मोड पे इसकी पावर कंजम्पशन करीब 1950 वॉट की है और ओवरऑल इसकी पावर कंजम्पशन करीब 2200 वॉट की आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस तरह से 5 अलग अलग जो है ना आपको पावर लेवल्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप केक्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं जहां पे आपको ज्यादा पावर यूज होती है, क्योंकि बेकिंग के लिए आपको पावर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, हीटिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है। नॉर्मल हीटिंग के लिए आप जो है सिर्फ मैग्नेट्रॉन यूज कर सकते हैं, वहां पे कम पावर कंजम्पशन होती है। और अगर आपको ग्रिलिंग या फिर रोस्टिंग वगैरह करनी है तो वहां पे जो है ना आप ग्रिलिंग वाला पावर कंजम्पशन देख सकते हैं जो कि करीब 1200 वॉट की है। तो यहाँ पे आप जो है ना डिफरेंट पावर लेवल्स को यूज कर सकते हैं। अगर कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और आपको अलग अलग मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नॉर्मल माइक्रोवेव का मोड मिल जाएगा, ग्रिलिंग मोड मिल जाएगा और आपको कन्वेक्शन मोड मिल जाएगा और आपको कॉम्बिनेशन मोड्स भी काफी मिल जाएंगे जहां पे माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन फैन जो है ना वो भी एक साथ चलता है या फिर ग्रिलिंग प्लस कन्वेक्शन वो एक साथ चलता है। तो इस तरीके के अलग अलग आपको कॉम्बिनेशन मोड्स भी मिल जाएंगे, जो टोटल आपको करीब 5 जो है ना यहाँ पे अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। इसलिए 5 अलग अलग टाइप का जो है ना पावर कंजम्पशन भी इस माइक्रोवेव ओवन में
होता है। ऊपर आपको एक एलईडी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपने इस ओवन को कितने टेम्परेचर पे या फिर कितने टाइमिंग के लिए सेट किया है एंड ये किस मोड पे चल रहा है। इसकी अगर आप कैविटी देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्टेनलेस स्टील की कैविटी देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से साफ करना काफी आसान है। स्टेनलेस स्टील में कोई भी ओडर वगैरह जो है ना, कोई भी बदबू वगैरह फूड की वो एब्जॉर्ब नहीं होती है। अब आप नीचे कमेंट में ये मत बोलिएगा कि सर माइक्रोवेव ओवन में जो है ना, जब भी हम खोलते हैं खाना बनाने के बाद बहुत ज्यादा स्मेल आती है। अब स्मेल तो आएगी, आप इतना अच्छा इतना टेस्टी खाना बनाएंगे तो स्मेल तो जरूर आएगी लेकिन हाँ, वहां पे थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे आपको डिओड्राइजर दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे आपको स्टीम क्लीन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि वेपर क्लीन होता है, तो उससे भी ओवरऑल जो है ना क्लीनिंग इजी और अच्छी हो जाती है माइक्रोवेव ओवन के अंदर। अगर वारंटी की बात करते हैं तो इसमें आपको 1 साल की ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाती है, जिसमें डेफिनेटली आपका मैग्नेट्रॉन भी कवर्ड है। मेरे हिसाब से वारंटी इसमें कम है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक माइक्रोवेव ओवन में उसका मैग्नेट्रॉन होता है, और उस पे वारंटी जो है ना वो अलग से थोड़ी सी ज्यादा वैसे तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें आपको ओवरऑल फीचर्स काफी अच्छे मिल रहे हैं। आप तंदूरी रोटी वगैरह जो है ना, वो तंदूर वाली चीजें उसे बना सकते हैं। आप एयर फ्रायर टाइप से भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप फ्राइड चीजें भी बना सकते हैं, वो भी मिनिमम ऑयल को यूज किए, क्योंकि इसमें आपको कन्वेक्शन फीचर मिल जाता है, हीटिंग एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं, तो आप उसको भी जो है ना यूज कर सकते हैं। प्लस इसमें जो आपको वो ग्लास का जो टर्न टेबल मिलता है, उसका डायमीटर आपको 12.59 इंच का मिल जाता है, तो जो कि काफी अच्छा बड़ा टर्न टेबल है, तो आपका एक टाइम में जो है ना काफी ज्यादा खाना ये बना सकता है। तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट माइक्रोवेव ओवन है। आपको सभी जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपको इस ओवन में मिल रहा है, चाहे वो कन्वेक्शन हो, ग्रिल हो, या नॉर्मल माइक्रोवेव वाला फंक्शन हो, आपको नॉर्मल हीटिंग हो या फिर कीपिंग वार्म वाला फंक्शन हो, यानी कि आपको जस्ट खाने को थोड़ा बहुत गर्म रखना है तो वो वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ऑप्शंस आपको काफी सारे मिल जाते हैं, और सेफ्टी फीचर्स तो मैंने सबसे पहले डिस्कस किए थे, वो तो आपको काफी अच्छे देखने को मिल ही जाते हैं। तो अगर आपको ये ओवन पसंद आता है तो लिंक आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिल जाएगा टैग सेक्शन में, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहां से इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन अभी देख लीजिए, और भी मैं आपको शानदार माइक्रोवेव ओवन बताने वाला हूं। चलिए मैं आपको एक और बहुत ही बेहतरीन माइक्रोवेव ओवन बता देता हूं, और ये है सैमसंग की तरफ से 28 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन, जो आपको आज की डेट में मिल रहा है 16,990 का। अब आज के सभी माइक्रोवेव ओवंस में सबसे ज्यादा महंगा सैमसंग का ये वाला माइक्रोवेव ओवन है, जो कि आपको ऑलमोस्ट अराउंड 17,000 रुपीज में मिल रहा है। वैसे ओवन काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको जो कैविटी है वो आपको स्टेनलेस स्टील की नहीं बल्कि आपको सिरेमिक कैविटी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी है। प्लस इसमें आपको कैविटी में अलग से इसमें 10 साल की वारंटी भी आपको मिल रही है, ऑल्दो मैग्नेट्रॉन पे अलग से कोई वारंटी सैमसंग नहीं देता है। तो ये वैसे तो अच्छी बात भी है, क्योंकि सिरेमिक जो इसका कैविटी है वो बहुत अच्छा है, काफी ड्यूरेबल है, और उसमें भी जो है ना आपको उसको क्लीन करना भी इजी रहता है, और वो स्टेनलेस स्टील कैविटी से भी बेहतर माना जाता है, क्योंकि किसी पॉइंट पे आके स्टेनलेस स्टील कैविटी भी जो है ना वो गंदा हो सकता है, उसमें कुछ स्टेन्स आ सकते हैं, बट इट्स मच इजियर टू क्लीन अ सिरेमिक कैविटी माइक्रोवेव ओवन। लेकिन यहाँ पे आपको मैग्नेट्रॉन पे कोई वारंटी नहीं मिल रही है, ये एक अजीब सी बात है। जो 1 साल की आपको कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है, डेफिनेटली उसमें आपका मैग्नेट्रॉन कवर्ड होगा, बट नथिंग मोर देन दैट। एनीवेज, इसके अगर हम बाकी फीचर्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको 28 लीटर्स का माइक्रोवेव ओवन मिल रहा है, जो कि अगेन 4 से 5 या फिर 6 मेंबर तक की फैमिली के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मीडियम साइज का माइक्रोवेव ओवन है, और यहाँ पे आपको टोटल 6 अलग अलग पावर लेवल्स देखने को मिलते हैं। अब एलजी में आपको 5 अलग अलग पावर लेवल्स मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 6 मिल रहे हैं। कन्वेक्शन ऑप्शन आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ग्रिलिंग हो या फिर माइक्रोवेव हो, या फिर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन, माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन, इस तरीके से अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आपको 6 अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली इसमें आपको वो हीटिंग एलिमेंट भी मिलता है, लेकिन इसका हीटिंग एलिमेंट एक्सपोज्ड है। एलजी में जैसे कि कंसील्ड था, काफी सेफ था, ये उतना जो है ना नहीं है। हालांकि सेफ्टी इश्यूज ऐसे कुछ खास नहीं आते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली माइक्रोवेव को यूज करते वक्त वो जो ग्लव्स हैं वो पहन के ही करना चाहिए। बट एनीवेज, इसमें अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो आपको काफी मिल जाते हैं, जैसे कि प्री हीट हो गया, या फिर स्लिम फ्राई, डव एंड योगर्ट के लिए यानी कि दही वगैरह जमाने के लिए वो आपको अलग से डेडिकेटेड बटन यहाँ पे मिल जाता है।
है। ऐसे ही आपको घी वगैरह के लिए भी अलग से बटन मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको नॉर्मल टच बटन्स देखने को मिलते हैं। इसमें माइक्रोवेव ओवन में आपको करीब 1400 वॉट की पावर कंजम्पशन देखने को मिलती है। ग्रिल मोड में इसमें 1500 वॉट की आपको पावर कंजम्पशन देखने को मिलेगी और इसमें कन्वेक्शन मोड में आपको 2100 वॉट की पावर कंजम्पशन मिलेगी और इसमें आपको मैक्सिमम पावर कंजम्पशन करीब 2900 वॉट की मिल जाती है। तो पावर कंजम्पशन इसकी एलजी से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल इसमें आपको टोटल 200 से भी ज्यादा रेसिपीज बनाने के ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि ऑटो कुक जो मेन्यूज हैं ये आपको 200 से ज्यादा मिल जाते हैं। बट आई वंडर हम 200 ऑटो कुक मेन्यूज को यूज करते भी हैं या नहीं यूज करते हैं। बट एनीवेज ये ज्यादा मिलने का फायदा ये है कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं और आपका किसी दिन कुछ खाने का मन हो स्पेशल तो आप इसके हिसाब से जो है ना वो डायरेक्टली बना सकते हैं। आपको वेट एंटर करना पड़ता है, टाइमिंग एंटर करना पड़ता है और माइक्रोवेव ओवन अपने हिसाब से जो है ना उसको कुक करता है, उसके बाद वो स्टॉप कर जाता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एलईडी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है जिससे आप इसके सभी जो है ना वो डेटा पॉइंट्स चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए चाइल्ड लॉक फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो सेफ्टी भी इसमें काफी अच्छा है। ओवरऑल माइक्रोवेव ओवन की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी है और इसका बिल्ड एंड मेक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑल ओवर इंडिया कस्टमर फीडबैक्स की बात करूं तो सैमसंग के इस माइक्रोवेव ओवन के बहुत अच्छे कस्टमर फीडबैक्स हैं, बहुत अच्छी सेल भी है। लेकिन यहाँ पे लोगों ने इस चीज पे थोड़ा सा डाउट जरूर क्रिएट किया है कि अगर मैग्नेट्रॉन खराब हो जाता है तो बहुत ज्यादा कुछ वारंटी मैग्नेट्रॉन पे जो है ना वो आपको नहीं मिलती है। इसमें अगर आप बॉक्स में देखते हैं तो आपको काफी कुछ मिल जाता है। ऑफ कोर्स आपको माइक्रोवेव ओवन तो मिलेगा ही, प्लस आपको ग्लास टर्न टेबल मिलेगा, एक वायर रैक मिल जाएगा, क्रस्टी प्लेट मिल जाएगी और आपको मल्टी स्प्लिट जो है ना अलग अलग टाइप के टोंग्स जो है वो मिल जाएंगे आपको। प्लस इसमें आपको एक स्टार्टर्स किट भी देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको काफी सारी चीजें जो है ना वो फ्री भी मिल रही हैं। अब इसमें आपको कोई भी रोटेसरी फीचर नहीं मिलता है। एलजी वाले में आपको रोटेसरी मिल रहा था, मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन सैमसंग के इस वाले माइक्रोवेव ओवन में आपको नहीं मिलता है। अब माइक्रोवेव ओवन्स में आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो भी बता रहा हूं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मॉडल नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। तो मॉडल नंबर का आप ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको फीचर्स बता रहा हूं वो उस पर्टिकुलर मॉडल नंबर के हैं, क्योंकि आपको अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट पे काफी सिमिलर लुकिंग माइक्रोवेव ओवन्स देखने को मिलेंगे जो कि देखने में तो एक जैसे सेम लगते हैं, लेकिन वहां पे मॉडल्स अलग अलग होने की वजह से फीचर्स में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सैमसंग में आपको जो है ना डिफ्रॉस्ट मोड भी देखने को मिल जाता है। इसके टर्न टेबल को ऑफ करने का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। अगर आपको सैमसंग का ये माइक्रोवेव ओवन पसंद आता है तो लिंक आपको पता है कहाँ पे मिल जाएगा, डेफिनेटली वहां से इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने माइक्रोवेव ओवन नंबर 3 की तरफ और देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको कौन सा मिलता है और क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो जो नंबर 3 में माइक्रोवेव ओवन में आपके लिए लेके आया हूं वो है पैनासोनिक की तरफ से 27 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन, जो आपको आज के रेट में ऑलमोस्ट अराउंड 12,000 रुपए में मिल रहा है। अब ये अगेन एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, 27 लीटर का है, यानी कि अगेन एक मीडियम साइज फैमिली के लिए मैं कहूंगा 4 से 5 मेंबर की फैमिली के लिए एक सफिशिएंट ऑप्शन जो है ना ये रह सकता है। आपके आइडिया के लिए मैं बता सकता हूं कि यहाँ पे करीब 9 इंच का पिज्जा या फिर आप कह सकते हैं 1 से 1.2 केजीज तक का चिकन जो है ना आप एक बारी में बना सकते हैं। इतना बड़ा इसका टर्न टेबल आपको मिल जाता है। इसका जो कैविटी है वो अगेन स्टेनलेस स्टील का है, उसके फायदे नुकसान मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और इसमें जो पावर कंजम्पशन है वो आपको माइक्रोवेव मोड में करीब 1000 वॉट की देखने को मिलेगी, ग्रिल मोड में ऑलमोस्ट अराउंड 1200 वॉट की आपको मिलेगी और कन्वेक्शन मोड में ये करीब 2000 से 2050 वॉट तक का पावर कंजम्पशन कर लेता है। तो ओवरऑल पावर कंजम्पशन देखा जाए तो इसका कम है और वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि 27 लीटर्स का है। इससे पहले वाले मैंने आपको जो बताए थे वो 28 लीटर के थे और आपको काफी अलग अलग मोड्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये भी आपको कन्वेक्शन फीचर के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको जो हीटिंग एलिमेंट है वो आपको टॉप में और आपको रियर साइड में यानी कि पीछे की तरफ आपको हीटिंग एलिमेंट देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको डेफिनेटली वो कन्वेक्शन के लिए, फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए आपको फैंस भी मिल जाते हैं, जिससे इसमें 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन होती है और आपका जो भी फूड है वो काफी इवनली इसमें जो है ना वो कुक होता है। अब यहाँ पे आपको टोटल 61 ऑटो कुक मेन्यूज देखने को मिल जाते हैं, तो मेरे हिसाब से 61 ज्यादा अच्छा है बजाय कि 250 या फिर 300 ऑटो कुक मेन्यूज आपको मिले। यहाँ पे आपको जो है ना थोड़ी सी सिंप्लिसिटी मिल जाती है, माइक्रोवेव ओवन थोड़ा सा सिंपल टू ऑपरेट भी हो जाता है और 61 में मेरे हिसाब से
काफी सारे जो है ना रेसिपीज कवर हो ही जाती हैं। इसका अगर आप आउटर बॉडी देखते हैं तो यहाँ पे आपको ग्लास फिनिश मिल जाती है, प्लस प्लास्टिक एंड मेटल का आउटर बॉडी मिल जाता है। लेकिन कस्टमर फीडबैक के हिसाब से इसका जो आउटर बॉडी है, स्पेशली जो ग्लास वाला जो सेक्शन है, काफी फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। इस माइक्रोवेव ओवन में भी आपको डीफ्रॉस्ट मोड या फिर ग्रिल मोड या फिर कन्वेक्शन मोड, वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी रोटेसरी फीचर नहीं देखने को मिलता है। हाँ, पैनासोनिक के थोड़े से और कॉस्टली सेक्शन में आप चले जाते हैं तो आपको रोटेसरी भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको काफी अलग अलग टाइप के मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कन्वेक्शन प्लस माइक्रोवेव हो गया, या फिर ग्रिल प्लस माइक्रोवेव हो गया, या फिर कन्वेक्शन प्लस ग्रिल। तो आपको इस तरह से अलग अलग टाइप के जो है ना मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप डिफरेंट टाइप की कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए यहाँ पे भी आपको चाइल्ड लॉक फीचर मिल जाता है, ओवरहीट प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इस माइक्रोवेव ओवन में कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। अगर हम इसका वारंटी देखते हैं तो यहाँ पे आपको ओवरऑल 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 4 इयर्स की वारंटी आपको इसके मैग्नेट्रॉन पे मिल जाती है। अब ये काफी अच्छी बात है कि आपको 4 साल की वारंटी अलग से मैग्नेट्रॉन पे मिल रही है। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा ऑप्शन है, और प्राइस वाइज भी जो है ना काफी सस्ते में, आपको करीब 12,000 रुपए में आपको सेल में तो और भी सस्ते में आपको मिल जाएगा। ये आपको जो है ना वो मिल सकता है। डेफिनेटली इसको आप ट्राई आउट कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट माइक्रोवेव ओवन कौन सा है, क्योंकि इसके बाद जो है ना अभी टोटल जो है ना अभी 2 माइक्रोवेव ओवन और रह गए हैं। उसके बाद आप जो है ना अपना फाइनल डिसीजन लीजिएगा, उससे आपका बेटर डिसीजन जो है ना वो हो पाएगा। तो हो सकता है आपको ये वाला ज्यादा पसंद आए, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा जो है ना अब और बड़े वाले माइक्रोवेव ओवन बताने वाला हूं। तो अब जो नेक्स्ट माइक्रोवेव ओवन है वो है गोदरेज की तरफ से 30 लीटर्स का माइक्रोवेव ओवन। अब ये 30 लीटर्स का होने की वजह से ये थोड़ा सा मीडियम टू लार्ज साइज फैमिली के लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा। 6 मेंबर की फैमिली के लिए, 7 मेंबर की फैमिली के लिए भी ये माइक्रोवेव ओवन एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपकी किचन में। और ये आपको आज के डेट में मिल रहा है सिर्फ 12,890 रुपीज का। तो प्राइस वाइज भी जो है ना ये काफी सस्ता है। मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, इसी मॉडल नंबर के बारे में मैं आप बता रहा हूं। और यहाँ पे आपको रोटेसरी फीचर भी मिल जाता है इस माइक्रोवेव ओवन में, जिसको आप रोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे आप वेज बनाइए या फिर नॉन वेज बनाइए, लेकिन रोटेसरी इज मेनली फॉर रोस्टिंग पर्पज। और यहाँ पे आपको बाकी अलग अलग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपका माइक्रोवेव प्लस ग्रिल प्लस कन्वेक्शन, तो वो भी आपका जो है ना वो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है। जहां तक पावर कंजम्पशन की बात है तो माइक्रोवेव मोड में ऑलमोस्ट अराउंड 900 से 1000 वॉट की यहाँ पे पावर कंजम्पशन होती है। ग्रिलिंग मोड पे 1300 वॉट की पावर कंजम्पशन आपको मिल जाएगी, और कन्वेक्शन मोड में ऑलमोस्ट अराउंड 2100 वॉट की आपको पावर कंजम्पशन मिलती है। अब यहाँ पे आपको 375 ऑटो कुक मेन्यूज जो है ना वो आपको मिल जाते हैं। 375 इज अ ह्यूज नंबर। आपको काफी ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप रेसिपीज जो है ना जो कभी आपका मन करे, इन 375 रेसिपीज में से आप कोई सा भी बना सकते हैं। आपको डेडिकेटेड बटन मिल जाता है घी के लिए या फिर योगर्ट के लिए, और आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। टच बटन्स आपको मिलते हैं, कोई भी जॉब डायल नहीं मिलता है, लेकिन डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर, वेट, टाइमिंग वगैरह जो है ना वो आपने कितना सेट किया हुआ है। ये सभी माइक्रोवेव ओवंस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवंस हैं, और आपको यहाँ पे ग्रिलिंग का फंक्शन भी मिल जाता है, हीटिंग एलिमेंट भी आपको मिल जाता है। तो इन सभी को आप एयर फ्रायर के तरह भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो एक थोड़ा सा डिफरेंस है रियल एयर फ्रायर में और माइक्रोवेव ओवन में, वो मैं आपको अभी बताऊंगा जैसे ही इस वीडियो के एंड में हम पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम इसका वारंटी देखते हैं तो यहाँ पे आपको 3 साल की वारंटी मैग्नेट्रॉन पे और 1 साल की ओवरऑल वारंटी आपको माइक्रोवेव ओवन पे मिल जाती है। तो अच्छा है, यहाँ पे भी आपको वारंटी जो है ना मैग्नेट्रॉन पे मिल रही है, ऑल्दो 3 साल की मिल रही है, बट इट्स स्टिल बेटर देन नो वारंटी। तो अगर आपको ये वाला माइक्रोवेव ओवन पसंद आता है तो लिंक आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देख लेते हैं हमारा लास्ट माइक्रोवेव ओवन, जो कि है IFB की तरफ से, और ये अगेन 30 लीटर्स का माइक्रोवेव ओवन है, जो आपको मिल रहा है सिर्फ 13,490 रुपीज का। नाउ दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड माइक्रोवेव ओवंस 30 लीटर की कैपेसिटी में, यानी कि एक मीडियम टू लार्ज साइज फैमिली के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगर आप कैविटी देखें तो अगेन आपको स्टेनलेस स्टील कैविटी मिल जाती है, और यहाँ पे अगेन आपको टच बटन्स मिल जाते हैं, सेम आपको LED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, रोटेसरी फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, और आपको बाकी जो तमाम फीचर्स मैंने आपको बताए थे जैसे कि चाइल्ड लॉक हो गया या फिर ओवरहीट प्रोटेक्शन है, वो सब कुछ सेफ्टी फीचर्स भी आपको IFB के इस माइक्रोवेव ओवन
में मिल जाते हैं। यहाँ पे टोटल 8 अलग अलग मोड्स आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको मल्टी स्टेज कुकिंग या फिर ग्रिलिंग या फिर बेकिंग वगैरह जो है ना वहाँ पे आप कर सकते हैं। और अगर पावर कंजम्पशन की बात करते हैं तो अगेन 1000 से लेके 2200 वॉट तक की पावर कंजम्पशन जो है ना यहाँ पे हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, ओनली माइक्रोवेव या फिर ओनली ग्रिल या फिर आप कन्वेक्शन मोड कौन सा यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ऑटो कुक मेन्यूज की बात करते हैं तो आपको 101 ऑटो कुक मेन्यूज मिल जाते हैं, यानी कि 100 से भी ज्यादा रेसिपीज यहाँ पे आप जो है ना एट द टच ऑफ अ बटन बना सकते हैं। नॉर्मल हीटिंग हो या फिर मैगी हो, चाय कॉफी हो या फिर डीफ्रॉस्टिंग हो या फिर बेकिंग हो, रोस्टिंग वगैरह सब कुछ आप इसमें जो है ना आराम से कर पाएंगे। माइक्रोवेव ओवन काफी अच्छा है, इसमें वारंटी भी आपको अच्छी मिलती है, 1 साल की वारंटी ओवरऑल प्लस 3 साल की वारंटी इसके मैग्नेट्रॉन एंड कैविटी में आपको मिल जाती है। सो दैट्स वेरी गुड। स्टार्टर्स किट आपको इस माइक्रोवेव ओवन में भी नहीं मिलता है, बॉक्स में बस आपको माइक्रोवेव ओवन मिलेगा, इसके अंदर का टर्न टेबल मिलेगा और जो ग्रिल रैक है बस वही मिलेगा। तो दिस इज द ओनली थिंग यू विल गेट इन द बॉक्स। तो ओवरऑल माइक्रोवेव ओवन काफी अच्छा है। अगर आपको ये पसंद आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर माइक्रोवेव ओवन लिया जाए या फिर एक एयर फ्रायर लिया जाए। अब देखिए, मैंने आपको जो भी माइक्रोवेव ओवन्स आज बताए हैं दोस कैन बी यूज्ड एज एयर फ्रायर्स ऑल्सो, क्योंकि वहां पे आपको कन्वेक्शन फीचर मिलता है, वहां पे आपको बेसिकली जो हीटिंग एलिमेंट है वो भी मिल जाता है, जो कि सेम चीज आपको एक एयर फ्रायर में भी मिलती है। कन्वेक्शन के लिए फैन मिलता है प्लस आपको जो है ना हीटिंग के लिए नीचे हीटिंग एलिमेंट मिलता है। लेकिन आप अगर प्राइसिंग देखते हैं तो माइक्रोवेव ओवन की प्राइसिंग 10,000 से 15,000 और यहाँ पे मैंने आपको 17,000 का माइक्रोवेव ओवन भी बताया है सैमसंग वाला। लेकिन आपको जो एयर फ्रायर है ना वो आपको 2-2.5 हजार रुपए से लेके 5,000 रुपए तक में तो आपको बहुत ही बढ़िया जो है ना एयर फ्रायर मिल सकता है, जो कि इससे आधे से भी कम दाम में देखा जाए तो आपको एयर फ्राइंग का ऑप्शन मिल जाता है। हाँ, माइक्रोवेव ओवन एक जो है ना कंप्लीट ऑलराउंडर है। आपका जो एयर फ्रायर है उसमें आप सिर्फ फ्राइंग ही कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस है, आपका जो भी फ्राइड चीजें आप एयर फ्रायर में बनाते हैं वहां पे अनइवन फ्राइंग होती है, और वो जो अनइवन फ्राइंग है जैसे कि आप देखते हैं फ्रेंच फ्राइज में या फिर टिक्का वगैरह में हमें जो है ना वो अनइवन कुकिंग चाहिए होती है। वो जो क्रस्ट है ना वो थोड़ा सा कहीं से ज्यादा फ्राइड या फिर कहीं से कम फ्राई इस तरह का चाहिए होता है। तो वो चीज आप माइक्रोवेव में इतना अच्छा अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप एयर फ्रायर में अचीव कर पाएंगे। तो एयर फ्रायर इज स्पेसिफिकली मेड फॉर फ्राइंग पर्पस, और यहाँ पे आपको कम दाम में अगर आपको सिर्फ फ्राइंग ही करना है, सिर्फ फ्राई खाना जो है ना फ्राइड चीजें ही खानी है, तो आप एयर फ्रायर को ले सकते हैं। और माइक्रोवेव के साथ अलग से एक एयर फ्रायर को ले लेते हैं तो आपको माइक्रोवेव को हर बार जो है ना वो ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एयर फ्रायर में जो है ना अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो फ्राइंग है, कभी शाम को मन किया तो आप जो है ना कभी एयर फ्रायर में बना सकते हैं। तो ये फायदा हो जाता है एक एयर फ्रायर का। तो यहाँ पे अब मेरे हिसाब से आपकी दुविधा क्लियर हो चुकी होगी। आपको जो है ना अगर बहुत ज्यादा कुकिंग करनी है और अलग अलग टाइप का खाना भी बनाना है प्लस आपको फ्राइड चीजें भी बनानी है तो माइक्रोवेव ओवन इज अ बेटर चॉइस। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ जो है ना वो फ्राइंग करनी है और आपको जो है ना मिनिमम ऑयल को यूज करके फ्राई करना है तो एयर फ्रायर इज अ बेटर चॉइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यही थे आज के टॉप 5 माइक्रोवेव ओवंस जो कि 28 से 30 लीटर की कैपेसिटी के थे, और यहाँ पे आपको 10 से 15,000 रुपए की रेंज में बहुत ही अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं। इनको यहाँ पे दिए गए लिंक के द्वारा जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं श्योर हूं कि इनमें से कोई ना कोई माइक्रोवेव ओवन आपके बजट में भी फिट बैठेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।